नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो है वास्तु के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपसे अपनी पिछली वास्तु वाली वीडियो में कहा था कि आप अपने वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और हमारे चैनल पे आचार्य मनोज श्रीवास्तव जी आएंगे जो आपको वास्तु से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का देंगे जवाब। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ आचार्य मनोज श्रीवास्तव जी से भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों वास्तु ज़रूरी है आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री इंटीरियर के लिए। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि वास्तु कंसल्टेंट को हायर करना या फिर वास्तु रेक्टिफिकेशन कराने के लिए क्या होता है राइट टाइम। तो चलिए अब चलते हैं मनोज श्रीवास्तव जी के पास। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य मनोज श्रीवास्तव जी का। और सबसे पहले मैं मनोज जी से चाहूँगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें मेरे सभी सब्सक्राइबर से। ओवर टू यू मनोज जी। नमस्कार दर्शकों, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन दिस चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम वास्तु आचार्य मनोज श्रीवास्तव एंड आई एम द ओनली वास्तु कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड with more than 20 years of corporate leadership experience. I am an M.Tech in computer engineering. I am an MBA. Plus, I have worked in Airtel, Reliance and MTS at leadership roles for 20 years. Besides that, I am a Vastu Acharya and an astrologer, having worked in these fields for again 20 years. So I am very excited. आप लोगों के सवाल और उनके जवाब देने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धीरज जी को कि उन्होंने मेरे को इस चैनल पे बुलाया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, Why वास्तु is important for home, offices and factory? धीरज जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तु क्या है। ओके। वास्तु हम जिस जगह पर रहते हैं, चार दीवारी के अंदर छत है, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे फैक्ट्री में हैं, चाहे घर पर हैं, तीनों जगह पर जो कॉमन है वो है चार दीवारी और छत। जैसे ही ये चार दीवारी और छत बनती है, ये जो स्पेस है, इस चार दीवारी के बीच की जो स्पेस है, ये एक अलग प्रकार की एनर्जी के रूप में काम करने लगती है। जब इसमें वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं तो ये उस लेवल पर, जिस लेवल पर वास्तु डिफेक्ट है, जिस डायरेक्शन में वास्तु डिफेक्ट है, उस डायरेक्शन में, उस लेवल पर वो आपको इफेक्ट करने लगती है। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके एक्शंस को, आपके इमोशंस को, इन सब को इफेक्ट करने लगती है। और इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि इस आदमी की अपब्रिंगिंग अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं हुई, उससे हम लोग जनरली बोलते हैं कि इसकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल ये अच्छा नहीं था। पर एनवायरनमेंट एक और है, और वो एनवायरनमेंट है वो घर, वो ऑफिस, वो फैक्ट्री जिसमें हम दिन का अधिकतर समय निकालते हैं। और इसमें सही एनर्जीज होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सही एनर्जीज नहीं होंगी, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स सब सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, जो हमको लाइफ में प्रोग्रेस देते हैं, लाइफ में अबंडेंस देते हैं, लाइफ में फाइनेंस देते हैं, लाइफ में हार्मनी देते हैं। ये सब तभी होंगे जब घर और एनवायरनमेंट वास्तु से सम्मत होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे घर, ऑफिसेज और फैक्ट्री के लिए।
अब मनोज सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे एक सब्सक्राइबर का कि मैं एक रेंटेड बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं रेंटेड घर में रहता हूँ या मेरा ऑफिस जो है वो रेंट पे है, तो क्या मुझे चिंता करने की ज़रूरत है वास्तु के लिए? क्या रेंटेड बिल्डिंग में मुझे वास्तु कराना चाहिए या नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये कोई पहली बार नहीं है ये सवाल मेरे से पूछा गया, क्योंकि ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वास्तु सिर्फ मालिक को इफेक्ट करता है। ये मिसकंसेप्शन है कि भले ही किराएदार उसमें रह रहा है, पर क्योंकि वो मकान उसके नाम पर है, मकान मालिक के, या ये ऑफिस मकान मालिक के नाम पर है, या ये फैक्ट्री किसी और के नाम पर है, तो हमको तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। भ्रांति क्यों है? क्योंकि सारा समय तो आप गुजार रहे हो उस घर में, सारा समय आप गुजार रहे हो उस ऑफिस में, सारा समय आप गुजार रहे हो उस फैक्ट्री में, आपकी मशीन्स चल रही हैं उस फैक्ट्री में, आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स का उस फैक्ट्री में, जो प्रोडक्ट्स आप बेच के पैसा कमा रहे हो। तो वो जो स्पेस है वो मकान मालिक को कैसे इफेक्ट करेगी? वो आपको इफेक्ट करेगी और आपकी लाइफ के सारे डायमेंशंस को इफेक्ट करेगी। तो ये मानना कि वो मकान मालिक की प्रॉब्लम है, उसका वास्तु गलत भी है तो उसको इफेक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। वास्तु जो लोग रहते हैं उस स्पेस में उसको ही इफेक्ट करता है, और उसको सब प्रकार से इफेक्ट करता है। अगर वास्तु की डिज़ाइन सही है तो उसको फ़ायदा देता है किराएदार को, और अगर वास्तु की डिज़ाइन गलत है, गलत चीज़ें गलत जगहों पर रखी हुई है, वास्तु डिफेक्ट्स हैं उस घर में या उस ऑफिस में या उस फैक्ट्री में, तो जो किराएदार है, जो उस फैक्ट्री में अपनी मशीन्स को चला रहा है, उसी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट उसी पे होंगे जो उस जगह पे समय गुजार रहा है। मनोज सर, एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा है कि वो सेकंड फ्लोर पे एक बिल्डर फ्लोर में रहता है, उसके पास टेरिस राइट भी है, तो क्या वो अपना पूजा रूम सेकंड फ्लोर के बजाय टेरिस पे बना सकता है या नहीं? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और इसका कोई तब राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो पूजा रूम अपने घर के अंदर ही होना चाहिए, किसी जगह पर। छत के ऊपर बनाना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर चलो किसी कारणवश आप नहीं बना सकते तो जिस जगह पे आप पूजा रूम बनाएं, प्रेफरेबली नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे उसके नीचे क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, उसके नीचे अगर किचन बनी है या टॉयलेट है तो वो बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट हो जाएगा, उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस टेरेस पर आपने पूजा रूम बनाया है वो टेरेस किस तरह से मेंटेन्ड है। जनरली जो स्थिति आपने बताई है, बिल्डर फ्लोर और टेरेस राइट्स आपके पास है, वहाँ पे खूब सारे पानी की टंकियाँ और अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये पाइप रेन जो कलेक्ट करता है रेन को, कई जगह काइयाँ जमी हो जाती है ऊपर। कई बार कुछ शहरों में बंदर जहाँ पे ज़्यादा आते हैं कॉलोनीज़ में, उनके उत्पात बचे रहते हैं, तो उस जगह पे पूजा रूम बनाना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप ये सारी चीज़ों को वेल मेंटेन्ड रख सकते हैं और किसी कारणवश आपका जो सेकंड फ्लोर में आपका रेसिडेंस है वहाँ पर पूजा रूम नहीं बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखें कि पूजा रूम जहाँ पर बनाएं छत पर, उसके नीचे किसी प्रकार का गंदगी, इस तरह की चीज़ें नहीं हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी नहीं हो, जैसे टॉयलेट की या किचन की, इस तरह की एक्टिविटीज़ उस जगह पर नहीं हो, उसके नीचे, नहीं तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ बनाना पड़े, पर इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट हैविंग 3 डोर in straight line is not good as per Vastu, and any remedy for that? I'll answer this in very short. So this basically this concept of 3 doors, one in line with one another, has come from Feng Shui. Okay. But the concept is that जब
डोर्स एक के बाद एक लाइन में 3 होते हैं, तो वो एनर्जी जो सामने से आ रही है घर के अंदर, वो सीधे बिकॉज ऑफ बीच में एक डोर और है, वो स्पीड पकड़ के, मोमेंटम पकड़ के, एक्सेलरेट होके पीछे से निकल जाएगी और उसके कारण घर के अंदर वो प्रॉपरली जो प्राण वायु है या फेंगशुई में जिसको ची कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो ये वहाँ से आया है क्वेश्चन है। और एनर्जी वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो कुछ हद तक सही भी है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जो बीच वाला डोर है उसमें कोई पर्दा लटका दीजिए जिससे कि वो एनर्जी की स्पीड जो है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाए और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए आपके घर के अंदर। सो इट्स वेरी सिंपल टू करेक्ट इट ऑल्सो। सो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर हमारे सब्सक्राइबर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। और सब्सक्राइबर्स, अगर आपका सवाल का जवाब मनोज जी ने इस वीडियो में दिया है तो आप कमेंट में इनको थैंक यू ज़रूर लिखिए। और अगर किसी के सवाल को हमने इंक्लूड नहीं किया है तो वो भी ज़रूर लिखिए, हम नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको बताने वाले हैं क्या है वो राइट टाइम एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने का और एक वास्तु रेक्टिफिकेशन को कराने का। तो चलिए अब मनोज जी से समझते हैं। ओवर टू यू मनोज सर। बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, जब जागो तब सवेरा। क्या बात है सर। पर इसको थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं। वो जवाब तो थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल था, पर इसके जवाब एक्चुअली बहुत बड़ी भ्रांति है कि जब हम नया मकान बना रहे हैं, जब हम नया फैक्ट्री बना रहे हैं, तभी वास्तु कंसल्टेशन कराना चाहिए। वास्तु कंसल्टेशन का जो तीन समय या 4 समय सबसे अच्छे हैं। जो पहला समय है प्रॉपर्टी सिलेक्शन का समय। ठीक है, आपके पास आपने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं 3-4 ऑप्शंस। उन 3-4 ऑप्शंस में से आपको एक फाइनलाइज करना है। आप उस समय पे वास्तु कंसल्टेंट को बुला लें। वास्तु कंसल्टेंट उस प्रॉपर्टी को, तीनों चारों प्रॉपर्टीज़ को देख के आपको एक वास्तु के हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट बना के दे देगा। जैसे आपकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी, फिर इन दोनों से जो मैच करेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहला समय है। दूसरा समय है जब आप कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हैं, उसकी डिज़ाइन बनवा रहे हैं, उसमें इंटीरियर्स करा रहे हैं। वो जो समय है वो समय वास्तु कंसल्टेशन के लिए अगेन एक बेस्ट समय है, जिससे कि हर एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हो, डोर कहाँ पर हो, गेट कहाँ पर हो और बहुत सारी चीज़ें जो वास्तु में कंसिडर होती हैं, उन सबको फैक्टर किया जा सके डिज़ाइन स्टेज पर ही, जिससे कि बाद में आपको चेंजेस नहीं करने पड़े। जो तीसरा समय है जब आप रेनोवेशन कराने जाते हो, जब आप नए सिरे से इंटीरियर डेकोरेशन कराते हो, वो समय भी, जैसे कि दूसरा समय कंस्ट्रक्शन का होता है, वो समय भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है वास्तु कंसल्टेशन के लिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ बार बार, जब एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के उससे पूछें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और क्या इसका कारण वास्तु से संबंधित है। मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्या इसका कारण वास्तु से संबंधित है। मेरी फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या कोई वास्तु के करेक्शंस करने पर उनको ठीक किया जा सकता है। और आखिरी में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वास्तु करेक्शन सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस से होते हैं, दैट मीन्स डिमोलिशन करने पड़ता है। ऐसा नहीं है। कई सारे वास्तु डिफेक्ट्स बहुत सारे तरीकों से, जिसमें डिमोलिशन नहीं करना पड़ता है पर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कलर्स चेंज करना, कोई चीज़ को रखना, कोई ज्योमेट्रिक शेप को यूज़ करना। इन सारे मेथड से भी वास्तु डिफेक्ट्स काफ़ी हद तक, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको काफ़ी हद तक नलीफाई किया जा सकता है। तो ये 4 समय हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट समय है 4th वाला, कि जब लाइफ में प्रॉब्लम हो तब आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए और उससे पूछिए कि आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं।
थैंक यू मनोज सर, दैट वाज रियली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो की मदद से मैं आपको और क्लैरिटी दे पाया हूँगा वास्तु के बारे में। और अगर आपके हैं वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसमें अपने सवाल को भर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप चाहते हैं आचार्य मनोज श्रीवास्तव जी से वास्तु कंसल्टेशन कराना, तो इनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में। मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।